सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ BTTH चैनल। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर xiaoyan, मेड्यूसा और बाकी सब मिलकर यहाँ पे ब्रदर याओ मिंग से हेल्प मांगते हैं कि वो यहाँ पर जिया के एम्पायर को बचाने के लिए उनकी मदद करे। अब यहाँ पे जो ब्रदर याओ मिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में xiaoyan को हाँ कहता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी जो क्वीन मेड्यूसा है वो क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन के लिए चली जाती है और जाने से पहले xiaoyan से कहती है कि xiaoyan, जियान को मैं तुम्हारे हवाले पे छोड़ती हूँ, लेकिन हाँ अपना खास ख्याल रखना और जहाँ भी रहो एक बात याद रखना कि तुम्हारी लाइफ इस क्वीन से बिलोंग करती है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे xiaoyan को देखते हैं जहाँ पर वो कल्टीवेट करने में फोकस था। इसी दौरान यहाँ पे वो ग्रेट डिमोनिक सेंड की वो जो 3 मिस्टीरियस स्किल्स थी उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही बताता है कि यहाँ पर उस ग्रेट सेंड्स की जितनी भी 3 मिस्टीरियस स्किल्स थी उन्होंने ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर उसे इम्प्रिंट कर दिया है। साथ ही यहाँ पर मुझे इनकी मेमोरीज की कुछ झलक भी दिखाई दे रही है और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैंने उनके इन फिंगर टेक्निक्स और बाकी के जो 2 मिस्टीरियस टेक्निक्स है इन्हें इनहेंस करके अपना बना लिया तो मेरी जो ताकत है वो पहले से ज्यादा सुपीरियर हो जाएगी। और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दाव टेक्निक से ये जो मिस्टीरियस टेक्निक्स है ये कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर उसे मेड्यूसा की फिक्र हो रही थी, लेकिन फिर वो मन में कहता है कि मैंने उससे वादा किया है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी डीमन सैंड के ब्लड एसेंस का भी xiaoyan यूज करता है और उसे रिफाइन करने के प्रोसेस में भी ये लग जाता है, जिसमें कि इसकी बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, जिससे आसपास की चीजों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए हमें नजर आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी थी ये इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है कि आसपास के जितना भी सराउंडिंग का एरिया था यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से उसे अपने कवर कर लेता है, जिसके चलते वो भी पूरी तरीके से फ्रीज होने लगता है। जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पर xiaoyan भी समझ चुका था कि ये जो डीमन सैंड का ब्लड एसेंस है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे डायरेक्टली ही रिफाइन करना होगा। xiaoyan यहाँ पर इसकी जो एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी है इसे सप्रेस करने के लिए अपने हेवनली फायर का भी यूज करता है और जैसे ही हेवनली फायर को वो एक्टिवेट करता है यहाँ पर डिमोनिक सेंट का ये जो ब्लड एसेंस था यहाँ पर ये और ज्यादा रिएक्ट करने लगता है। लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ से ये एस्केप कर जाएगा, लेकिन हेवनली फ्लेम पर xiaoyan का काफी अच्छा कंट्रोल था, जिसके चलते ये फाइनली इसे रिफाइन कर लेता है। और अगले पल यहाँ पे xiaoyan इससे पहले की सरप्राइज होता है इसे देख कर कि तभी यहाँ पर ये एस्केप करने लगता है और फिर अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पर xiaoyan पलक झपकते ही इसे पूरी तरीके से स्वॉलो कर लेता है। और भाई साहब जैसे ही वो इसे स्वॉलो करता है ना, इसके अंदर एनर्जी का वो ब्लास्ट होता है कि देखने में मजा आ जाता है। और एनिमेशन में तो तुम्हें ये देखने में काफी ज्यादा मजा आया होगा एंड आई होप कि तुम लोगों ने ओरिजिनल एपिसोड इससे पहले जरूर देखा होगा। यहाँ पे xiaoyan इसे गले से उतारता ही है कि यहाँ तेजी से एक्सट्रीम एनर्जी इसकी बॉडी से रिलीज होती है और सीधा आसमानों से जा टकराती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर भी इससे चेंज हो जाता है और जो यहाँ का माहौल बनता है वो किसी डिवाइन रेवोल्यूशन जैसा लग रहा था। इस दौरान यहाँ पर इस क्लिफ के ऊपर लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन जो कि यहाँ पे xiaoyan का वेट कर रही थी, जैसे ही वो इस एनर्जी को देखती है तो किंगलिन कहती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर आखिर ये क्या है, ये एनर्जी तो उसी डायरेक्शन से रिलीज हो रही है जहाँ पे यंग मास्टर xiaoyan मौजूद है, क्या हमें नीचे जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर शांत थी कि तभी वो यहाँ पे किंगलिन से कहती है कि चाहे सिचुएशन जो हो जाए हमें xiaoyan पे पूरा यकीन रखना ही होगा कि सब कुछ वो संभालेगा। इस दौरान हम xiaoyan को देखते हैं जो कि इस प्रोसेस को अपने अंदर इंडोर करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि जो एनर्जी फ्लक्चुएशन इस वक्त मैं अपनी बॉडी के अंदर फील कर रहा हूँ ना, ये किसी 5 स्टार 1000 के बंदे को आसानी से निपटा सकता है, वो तो इसके एक्सप्लोजन से ही मारा जाएगा। यहाँ पे xiaoyan को अंदाजा लग चुका था कि जो डिमोनिक सेंट का ब्लड एसेंस है वो कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई भी इजीली इसे रिफाइन कर पाए। यहाँ पर xiaoyan इतना एक्सट्रीम प्रोसेस पे पहुंच चुका था कि जिसके चलते यहाँ पर उस एसेंस की वजह से उसकी बॉडी के हर एक पुर्जे में काफी ज्यादा उसे पेन हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इतना टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन उसकी बॉडी से रिलीज होता है कि यहाँ पर येलो स्प्रिंग लेक के अंदर मौजूद जो क्वीन मेड्यूसा है जो कि अपने पाइथन फॉर्म में थी, जो कि यहाँ की जो एनर्जी है उसे अब्सॉर्ब करते हुए कल्टीवेट करने में फोकस थी, अचानक से उसे भी ये चीज फील होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेड्यूसा भी अपनी आईज ओपन करते हुए कहने लगती है कि xiaoyan आखिर ये क्या चल रहा है, कि तभी वो अपने मन में कहती है कि मैंने जितना ज्यादा सोचा था ये जो ब्लड एसेंस है उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। न जाने xiaoyan इस वक्त क्या कर रहा होगा, और चाहे जो हो xiaoyan मुझे तुम पर यकीन है कि तुम कामयाब जरूर होगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, जो एनर्जी फ्लक्चुएशन यहाँ पर रिलीज हो रहा था धीरे धीरे वो भी सप्रेस हो जाता है और किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगती है कि अब तो 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो मेरे ख्याल से उसकी कल्टीवेशन भी एंड हो चुकी होगी
होगी और जिस काम के लिए वो आया होगा वो भी हो चुका होगा कि तभी यहाँ पे वैली के डीप में हलचल होने लगती है और अगले ही पल यहाँ पर तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिसके चलते ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग वैली के अंदर जाकर शाओयान को चेक करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर जो बाकी के लोग थे यानी कि ब्रदर याओ मिंग के जो लोग थे वो भी पहचान जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। कि तभी सोल्जर कहता है कि पर हम वहाँ पे नहीं जा सकते। अब यहाँ पे एक एल्डर कहता है कि हाँ हम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे क्लैन लीडर ने साफ कहा है कि चाहे जो हो जाए यहाँ पे हमारे क्लैन लीडर के जो गेस्ट है यानी कि एल्डर शाओयान उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस दौरान हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे याओ मिंग आ जाता है और कहने लगता है कि देखने से तो लग रहा है कि ब्रदर शाओयान अब सेक्रेशन से बाहर आने वाला है। जिस पे एल्डर यू कहता है कि हाँ ऐसा तो लग रहा है, लेकिन जो टेरिफाइंग ऑरा मैं फील कर पा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंसेन है। ऐसा लग रहा है कि ब्रदर शाओयान 2 स्टार दाओशेंग पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। जिस पर याओ मिंग स्माइल करता है और कहने लगता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भले ही जो डीमन सेंट ब्लड एसेंस है ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल हो, लेकिन इतना ज्यादा भी इसका असर नहीं होगा कि यहाँ पर 1 स्टार दाओशेंग तक ये किसी को ब्रेक थ्रू करवा दे। यहाँ पे याओ मिंग कहने लगता है कि अब हमें जाकर ब्रदर शाओयान को जो फीनिक्स क्लैन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जिसके चलते सभी लोग एग्री कर जाते हैं और ये लोग उसी वैली के डीप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाते साथ ही इन्हें नजर आता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक आइस टोर्नेडो को यहाँ पे शाओयान ने क्रिएट कर लिया था जो कि पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था। और यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि देखने से लग रहा है कि ये बहुत ही जल्द 1 स्टार डाउजन के लेट स्टेज के पीक पे पहुंच चुका है। तभी यहाँ पर उनकी नजर यहाँ पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन है इन दोनों पे जाती है और यहाँ पे याओ मिंग उन्हें देखते साथ ही कहने लगता है कि आप दोनों यहाँ पर लगता है कि काफी दिनों से इसका वेट कर रही हैं। जिस पे लिटिल फेरी डॉक्टर बता दिया कि हाँ, और लगता है कि शाओयान काफी ज्यादा क्लोज है ब्रेक थ्रू करने में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी सभी की नजर उस क्रिस्टल पे जाती है जिसके आसपास काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन को ये लोग देख पा रहे थे और इसी दौरान यहाँ पे एक तेज एनर्जी रिलीज होती है जिसके चलते सभी लोग यहाँ पे इसे फील कर पाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम इस जमे हुए टोर्नेडो के अंदर शाओयान को देखते हैं जहाँ पर उसे अपने बॉडी के अंदर वो तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन फील होने लगता है। वो यहाँ पर गहरी सांस लेता है तो यहाँ पर उसके अंदर से वही एनर्जी रिलीज होती है जो कि ब्लड रिफाइन करके उसने अब्सॉर्ब किया था। इसी के साथ शाओयान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ पर उसके इम्पैक्ट से ही आसपास का जितना भी आइस था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। शाओयान कम्प्लीटली डिफरेंट ऑरा को यहाँ पे रिवील कर रहा था जिसे फील करते साथ ही सब के सब यहाँ पे दंग रह जाते हैं। उसकी बॉडी के आसपास से इतना एक्सट्रीम एनर्जी निकल रहा था जो कि आसपास की चीजों पे उसका इम्पैक्ट ऐसे डाल रहा था कि जैसे बस उसके हाथ हिलाने से ही ये पूरा का पूरा केव डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस दौरान हम देखते हैं कि पानी में भी तेज हलचल होने लगती है और तभी शाओयान यहाँ पे फील कर पा रहा था कि 1 स्टार दाओशेंग के जो लेट स्टेज की पावर है वो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। उसके आसपास यहाँ पर वो एनर्जी का एक सर्कल बनने लगता है और अगले ही पल शाओयान उसे अपने हाथों से टच करता है। जैसे ही वो उसे फील करता है उसे काफी ज्यादा कंफर्ट भी फील होता है और अगले ही पल वो यहाँ पर इस सारी एनर्जी फ्लो को यहाँ से पूरी तरीके से गायब कर देता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर, किंगलिन सभी लोग दंग रह जाते हैं और फिर शाओयान इनके करीब जाता है कि तभी किंगलिन जैसे ही उसे देखती है तो दौड़ती हुई इसके पास जाकर कहती है कि यंग मास्टर कांग्रेचुलेशन, यकीन नहीं होता कि आपने इतनी जल्दी इस लेवल को अचीव कर लिया। लिटिल फेरी डॉक्टर भी शाओयान के लिए काफी ज्यादा खुश थी, वो भी उसे कांग्रेचुलेट करती है और ऐसे ही सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। ब्रदर याओ मिंग शाओयान से कहता है कि मानना पड़ेगा इतनी कम उम्र में आपने 1 स्टार दाओशेंग के लेट स्टेज को हासिल कर लिया, ये सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव बात है। शाओयान उस पे उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि नहीं, ये वही डीमन सेंट का जो ब्लड एसेंस है उसका कमाल है और ये जो कल्टीवेशन केव है इसने भी मेरी इस ब्रेक थ्रू में काफी ज्यादा मदद की है, क्योंकि जब तक सिचुएशन परफेक्ट ना हो मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। जिस पे याओ मिंग कहता है कि ऐसे गैरों की तरह मुझे शुक्रिया तो मत बोलो हर बात के लिए, हम तो भाई जैसे है ना, तो इसमें इतना बड़ा क्या है। कि तभी वो यहाँ पर मेड्यूसा को ना पाकर शाओयान से कहता है कि आखिर वो कहाँ है, क्या वो अभी भी कल्टीवेट करने में बिजी है। जिस पे शाओयान पीछे मुड़ता है और कहने लगता है कि हाँ, और उसे काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है, लेकिन ब्रदर याओ मिंग मुझे आपसे कुछ जानना था। और तभी वो फीनिक्स ट्राइब के हलचल के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या उनकी कोई खबर मिली। जिस पे याओ मिंग का चेहरा थोड़ा लटक जाता है और वो कहने लगता है कि असल में मैं आपको वही खबर देना चाहता था। बात ये है कि वो जो हेवनली फीनिक्स डीमन क्लैन है वो ऑलरेडी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना हो चुकी है। जिस पे शाओयान काफी ज्यादा शौक था और कहने लगता है कि इतनी जल्दी, ये तो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा जल्दी निकले। लेकिन ये बताइए कि आखिर
उनकी तादाद कितनी ज्यादा होगी और कितने लेवल के कल्टीवेटर होंगे। जिसपे यहाँ पे ब्रदर याओ मिंग बताने लगता है कि अगर मैं रफली बताऊं तो ज्यादातर उनमें जो दाउजन के ही लोग होंगे, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 3 सुप्रीम एल्डर्स इन लोगों को लीड कर रहे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सभी के पास दाओ शेंग की पावर है और 3 दाओ शेंग की पावर को पोजेस करने वाले एल्डर्स एक साथ मिलकर तबाही ला सकते हैं। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर शाओयान का भी माथा से कुड़ जाता है। ये जो 3 सुप्रीम एल्डर्स हैं इन्हें 3 हेवनली डीमन फीनिक्स के नाम से भी जाना जाता है और इनकी कंबाइंड पावर का शायद हम अंदाजा भी ना लगा पाए। ये लोग अच्छी खासी टक्कर वहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे शाओयान जैसे ये बात सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि यार बात तो इसकी सही है, अब हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे याओ मिंग आके बताता है कि अगर इन्होंने ड्रैगन आइलैंड के बाकी के चीजों में अगर इंटरफेयर किया ना तो मेरे ख्याल से फिर हमारे एनवायरमेंट से भी ज्यादा कुछ फिर बदलेगा नहीं, चाहे तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो। लेकिन अगर ये तीनों का हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमारे लिए मुश्किलें पड़ जाएंगी। अब शाओयान सोचने लगता है कि तभी वो कहने लगता है कि 3 दाओ शेंग, हाँ ठीक है फिर। अब यहाँ पे वो ब्रदर याओ मिंग से कहता है कि मुझे इतना बताओ कि क्या आप मेरा इस बैटल में साथ दोगे। जिस पे याओ मिंग उसके हाथ को अपने हाथों में मिलाते हुए कहता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, भला मैं तुम्हारा साथ कैसे नहीं दूंगा, और मेरे साथ मेरे 5 एल्डर्स भी तुम्हारा साथ देने जरूर आएंगे, और अगर हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले तो हम लोग इन्हें ठीक ठाक टक्कर तो दे ही पाएंगे। ये सुनकर शाओयान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे ब्रदर याओ मिंग और जो बाकी के एल्डर्स थे उन सभी को वो एडवांस में शुक्रिया अदा करता है। जिस पे याओ मिंग कहता है कि इसमें शुक्रिया अदा जैसी क्या बात है, तुमने भी तो हमारी कितनी ज्यादा हेल्प की, और मुझे इतना पता है कि जब तक हम उन लोगों को थोड़ी देर के लिए भी अगर रोक पाते हैं ना, उनके प्लान को थोड़ी देर के लिए भी अगर फ्लॉप कर पाते हैं तो हमारा मिशन कामयाब होगा। अब यहाँ पे सभी लोग इस जगह को छोड़ने के लिए रेडी थे कि तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेड्यूसा का जिक्र करती है और कहती है कि पर वो तो अभी भी कल्टीवेट करने में बिजी है, तो क्या उसे ऐसे सिचुएशन में अकेले छोड़ के जाना उसके लिए सेफ होगा। जिस पे शाओयान इमीडिएटली पानी के अंदर जंप करता है और यहाँ पे मेड्यूसा के पास जाकर उससे कहने लगता है कि मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब जियान की हेल्प करने के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ अभी रवाना हो रहे हैं, ताकि हम जो हेवनली फीनिक्स डीमन क्लैन है उन लोगों को रोक पाए। उनके प्लान को हम लोग चौपट करना चाहते हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मैं जाने से पहले यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन और ब्रदर याओ मिंग अपने कुछ गार्ड्स को तैनात कर देंगे, ताकि कोई भी हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पे तुम पे हमला ना कर पाए। मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा प्राउड नेचर की हो, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहूं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी हर्ट होता हुआ नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कभी भी तुम्हें अगर एक पल का खतरा भी महसूस हो तो इमीडिएटली कल्टीवेशन को छोड़कर तुम सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करो और अपनी जान बचाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम पर कभी कोई आ जाए। ये कहते हुए वो जाने लगता है और फिर कहता है कि फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मेरे दिल में तुम्हारी फिक्र हमेशा लगी रहेगी। ये कहते हुए वो उसकी तरफ पलटता है और फिर वापस से जाने लगता है। यहाँ पे शाओयान तो निकल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं जो कि अपने पाइथन फॉर्म में थी और अपनी आंखें ओपन करते हुए उसे जाता हुआ देखती है कि तभी वो मन में कहती है, शाओयान मुझे पता भी नहीं चला और मैंने कब तुम्हें खुद के बारे में इतना ज्यादा फिक्र में डाल दिया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जब से हम मिले हैं तब से लेकर आज तक मैं किसी न किसी रीजन के चलते तुम्हें हमेशा मेरी फिक्र में डाल देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दोबारा तुमसे मिलूंगी और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूँ तो मैं तुम्हें अपने बारे में फिक्र में ना डालूं। कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो पलटती है उसे यहाँ पर कुछ एनर्जी फ्लक्चुएशन फील होता है, लेकिन जब वो गहराई में जाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि यहाँ पर काफी पावरफुल ऑरा उसे फील हो रही है। साथ ही उसे यहाँ पे खतरा भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो तेजी से उसी तरफ बढ़ी चली जाती है और कहने लगती है कि इस येलो स्प्रिंग लेक के अंदर अगर कुछ है तो जाहिर है वो बहुत ज्यादा रेयर होगा, लेकिन मैं खुद को रिस्क में भी नहीं डाल सकती। पर मुझे शाओयान तुम्हारे लिए पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि तुम्हें मेरे लिए कभी ऐसे परेशान न होना पड़े। ये कहते हुए वो तेजी से उस 7 कलर की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी यहाँ पर उसे कुछ और भी फील होता है। इसी दौरान मेड्यूसा आगे बढ़ते हुए मन में कहती है कि उम्मीद करती हूँ शाओयान तुम अपना खास ख्याल रखोगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम शाओयान को देखते हैं जो कि उस लेक के बाहर आ चुका था और आते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर को यूज करते साथ ही सबसे पहले उस प्रोटेक्टिंग बैरियर को एक्टिवेट करता है, जिसे कि वो पलक झपकते ही इस पूरे केव और इसके आसपास के इलाके में फैला देता है। यहाँ पे अगले पल हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये एरिया इसके प्रोटेक्टिव बैरियर से सिक्योर हो चुका था, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी से कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए। अब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर वो जो हेवनली फीनिक्स डीमन क्लैन के लोग थे जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ फाइट करने वाले हैं, वो लोग भी यहाँ से चार्ज कर चुके थे। इस दौरान हम देखते हैं कि इनके शिप के ऊपर नाच गाने का माहौल था और कुन हुआंग जो कि एक एल्डर है और जो कि 1 स्टार दाओ शेंग पे है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा मजे कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि सेम 1 स्टार दाओ शेंग पे
है और ये भी एक एल्डर है जिसका नाम यिंग हुआंग है और ये सभी लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि भाई वहाँ जाके तो ये लोग तहलका मचा देंगे। इसी दौरान हम यहाँ पर बाकी कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देखते हैं कि तभी यहाँ पर हमें फेंग हुआंग को भी दिखाई जाती है जो कि भाई नेल पेंट लगाने में बिजी थी। और यहाँ पर ज्यू फेंग से अब रहा नहीं जाता, वो काफी ज्यादा गुस्से से तिलमिला जाता है और टेबल पे अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि सुप्रीम एल्डर माफ करना, लेकिन क्या हम ड्रैगन फीनिक्स क्लैन की जो ब्लड लाइन है उसे रिक्लेम नहीं करने जा रहे। हम तो नॉर्दर्न ड्रैगन क्लैन को ईस्टर्न ड्रैगन क्लैन के अगेंस्ट में हेल्प करने के लिए जा रहे हैं ना। यहाँ पे सारे एल्डर्स की नजर इस पे जाती है और वो आगे कहता है कि हमें 3 दिन हो चुके हैं निकले हुए, लेकिन हमारी ये जो वॉरशिप है ये अभी भी बस स्लोली मूव कर रही है और बस आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी ये बातें सुनकर जो उसकी सुप्रीम एल्डर होती है वो सभी को जाने का इशारा करती है और यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि बच्चे ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दबाजी किस बात की, क्योंकि मेरा जो प्लान है ना उसके जरिए से हम एक तीर से ना 2 नहीं 3 शिकार करने वाले हैं। यहाँ पे ये सुनकर सभी हैरान थे कि तभी वो बताने लगती है कि इन लोगों को आपस में लड़ने दो, आपस में लड़ झगड़ के ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। पूरा का पूरा ये जो एंशिएंट ड्रैगन ड्राइव है ना इसको हम सुपला साफ करके रख देंगे और हेवनली फीनिक्स डीमन क्लैन इकलौता वो क्लैन होगा जो कि इन पे रूल करेगा। ये सुनकर जो बाकी के 2 एल्डर थे वो यहाँ पे हंसने लगते हैं क्योंकि इनका प्लान तो ऑलरेडी से सेट था और इन लोगों ने अपनी फील्डिंग भी सेट करके रखी थी कि तभी यहाँ पर ज्यू फेंग और उसके साथ मौजूद वो लड़की दोनों यहाँ पर अपनी सुप्रीम एल्डर को रिस्पेक्ट देती है और कहने लगते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कि तभी यहाँ पर इनकी जो एल्डर है वो बताने लगती है कि जो एंशिएंट ग्रेट मैजिकल बीस्ट ट्राइब का जो स्टेटस है ये बहुत ही जल्दी यहाँ से मिट जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग इसकी जय जयकार करते हैं और उसके नारे यहाँ पे लगने लगते हैं कि भाई इन्होंने तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। चारों तरफ उसी की तारीफें हो रही थी, उसी के नारे लग रहे थे, लेकिन नारे में भंग डालने के लिए आ जाता है शाओयान। मीन्स की उसका वो जो वज्रा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, शाओयान इस फॉर्म में आते साथ ही इनके शिप को पकड़ता है जो कि हवा में अब तक डोल रही थी। उसे पकड़ते साथ ही यहाँ पे सभी के दिल में हलचल पैदा हो जाती है, सभी उसी ओर देखते हैं और शाओयान घुमा के एक जोरदार पंच इनके शिप में दे मारता है जिससे इनकी जो वॉरशिप है उसका तो परखच्चे उड़ा देता है ये। और अगले ही पल सभी लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो सुप्रीम एल्डर थी यानी कि फेंग हुआंग वो कहने लगती है कि आखिर वो कौन है जो कि हमारे हेवनली फीनिक्स डीमन ट्राइब के ऊपर ऐसे घात लगाकर अटैक करने की कोशिश करे, आखिर तुम कौन हो। यहाँ पे ये सुनकर शाओयान कहता है कि ओह हेवनली फीनिक्स डीमन ट्राइब, हाँ असल में मैं ना तुम ही लोगों को टारगेट करने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ और तुम ही लोगों को मैं चुन चुन के मारूंगा। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी एक एल्डर जो कि 1 स्टार दाओ शेंग पे है वो यहाँ पे शाओयान पे टूट पड़ता है। उस पे वो मल्टीपल अटैक्स करता है लेकिन शाओयान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि शाओयान इस वक्त 1 स्टार दाओ शेंग के लेट स्टेज के पीक पे है। ऊपर से ये जो वज्रा बॉडी है इसकी कमाल का तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं वो एल्डर यहाँ शाओयान पे अटैक करता है लेकिन शाओयान तो इसे मक्खी की तरह मसलते हुए इस पर हमला करता है और अपने हाथों से इसे मसलते हुए काफी दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे कुन हुआंग जो था जो कि एक और एल्डर था वो आता है। यहाँ पर ये मोटा सा बंदा आते साथ ही स्वॉलोइंग हेवन एंड अर्थ नाम की टेक्निक का यूज करता है जिसके चलते यहाँ पर उसके पेट से इतनी धमाकेदार एनर्जी रिलीज होती है कि यहाँ का पूरा स्पेस ही चेंज होने लगता है और इसका जो बेली था ये किसी ब्लैक होल जैसा बन जाता है और जो कि आसपास की जितनी भी चीज है उन्हें सक्शन फोर्स के जरिए से अपनी ओर खींच के उन्हें डिवोर करने लगता है। ये देखकर शाओयान कहता है कि ओह तुम्हारा पेट मुझे डिवोर करेगा, हाँ मुझे, चलो ठीक है आज मैं इसका पेट हमेशा के लिए भर ही देता हूँ। ये कहते हुए अपने पीछे चमक रहे उन सारे एनर्जी वॉल्स को ये रोटेट करना शुरू कर देता है और साथ ही यहाँ पर उनके जरिए से इस पर हमला करता है और इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि यहाँ पे आसपास की चीजें ब्लास्ट करती हैं और सारा का सारा मलबा जो कुछ भी था इसके पेट में जाता है और यहाँ शाओयान बाकी के सारे जो एनर्जी बॉल्स थे उनको भी इसके पीछे छोड़ देता है। यहाँ पे एक के बाद एक दिन दनादन धमाके होते हैं और फाइनली इसका पेट बंद हो चुका था कि तभी यहाँ कुन हुआंग कहने लगता है कि अच्छा तो तुम दाओ शेंग के लेट स्टेज के पीक पे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कॉम्बैटिबिलिटी और ये टेक्निक क्या है कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है। कि तभी यहाँ पर जो सुप्रीम एल्डर है इनकी वो भी आ जाती है और बाकी सब भी आ जाते हैं। यहाँ पर जू फेंग के साथ मौजूद वो लड़की जो कि शाओयान से काफी ज्यादा नफरत करती है, इसे अभी तक अंदाजा नहीं हो पाया कि आखिर ये कौन है। वही दूसरी तरफ जू फेंग सभी से कहता है कि फॉर्मेशन को प्रिपेयर करो, लेकिन तभी उसके पीछे से एक स्पेस में क्रैक होता है और बीच से आती है अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर। आते साथ ही वो उस पे हमला करती है और यहाँ पे जू फेंग और लिटिल फेरी डॉक्टर अलग बिजी हो जाते हैं। जू फेंग की मदद के लिए यहाँ पे पास खड़ी बंदी जाने लगती है लेकिन तभी किंग लिन इसका रास्ता रोक लेती है। अब यहाँ इन चारों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होता है और सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे थे। इससे दौरान यहाँ पर इनकी जो सुप्रीम एल्डर होती है वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा को फील कर लेती है और कहती है कि यहाँ पर कोई और भी है, तुम जो कोई भी हो चुपचाप हमारे सामने आओ। आखिर हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब के ऊपर ऐसे घात लगा के हमला करने की। कि तभी यहाँ पे स्पेस पे क्रैक ओपन होता है और यहाँ पे शाओयान भी, लिटिल फेरी डॉक्टर, किंग लिन सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और अगले ही पल यहाँ पर एक
बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से ब्रदर याओ मिंग की आवाज आती है और वो यहाँ पर कहने लगता है कि हेवनली फीनिक्स डीमन के ये जो 3 डिमोनिक एल्डर्स है इनसे मेरा काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। कहते हुए वो उस पोर्टल से बाहर आता है। यहाँ पे हवा में जैसे अपने वेपन को लहराता है तो यहाँ उसकी टेरिफाइंग ऑरा इनकी रूह कपा देती है और सभी लोग ये देख के दंग रह जाते हैं कि याओ मिंग अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे इनके सामने याओ मिंग और उनकी पूरी फौज खड़ी थी तो तभी पीछे यहाँ पे शाओ यान और बाकी सभी लोग इन्हें घेरे हुए खड़े थे। तभी यहाँ पर फेंग हुआंग कहने लगती है कि देखो याओ मिंग, हमारी तुम्हारी ट्राइब के साथ कोई दुश्मनी नहीं, तो बेहतर यही होगा कि हमारे रास्ते में इंटरफेयर मत करो। क्या तुम कोई जंग की शुरुआत करना चाहते हो? जिस पे याओ मिंग हंसता है और वो उससे कहने लगता है कि असल में मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, लेकिन ब्रदर शाओ यान का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो उसका दोस्त है वो मेरा दोस्त है। यहाँ पे शाओ यान सुनते साथ ही जू फेंग और साथ खड़ी वो लड़की यहाँ वज्रा बॉडी की तरफ देखकर हैरान थे और वो लड़की उसका चेहरा तो देखने लायक था। वो कहती है कि ये शाओ यान हो ही नहीं सकता। 1 स्टार दाओ शोइन के लेट स्टेज के पीक ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है? ये हो ही नहीं सकता। जू फेंग कहता है कि लगता है कि इसने बहुत ही सीट से अपनी पावर को इनहेंस किया होगा। कि तभी वो कहती है कि नहीं, मैं इससे आज अपना सूद समेत बदला लेके रहूंगी। यहाँ पे शाओ यान कहता है कि मैं तो चलो प्रोग्रेस कर गया, लेकिन तुम लोग तभी वहीं पे अटके हो। फेंग हुआंग कहती है कि अच्छा, तो तुम वही लड़के हो जिसने की बहुत ही सतवा सीट को हासिल किया है। लगा नहीं था कि तुम मेरे सामने ही ऐसे आ जाओगे और मैं तुम्हारा शिकार कर पाऊंगी। शाओ यान उससे कहता है कि मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। अगर तुम लोग फ्री ड्रैगन टेरिटरीज के इंटरनल मामले में इंटरफेयर करने जाओगे तो तुम्हारे लिए अंत बहुत बुरा होगा। और हाँ, वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा फेमस होऊंगा कि तुम्हें मेरे बारे में पता होगा। खैर ये सब छोड़ो, अगर तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाते हो तो मैं भी तुम लोगों को जाने दूंगा, लेकिन हाँ, अगर मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जिसपे यहाँ पर फेंग हुआन कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर हम उनकी मदद करें या ना करें, क्योंकि वॉर तो ऑलरेडी इन लोगों के बीच में छिड़ चुकी है। शाओ यान भी मन में कहता है कि वेस्टर्न और जो साउथर्न आइलैंड है, आखिर ये लोग इतने ज्यादा ना सबर कैसे हो सकते कि इनका इंतजार तक नहीं किया। कि तभी यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर जो तुम्हारे साथ अब होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। जिस पे यहाँ पे जो फेंग हुआंग है वो कहने लगती है कि वो सब तो बाद में, लेकिन हमारा जो पुराना स्कोर है हमें उसे सेटल करना ही होगा। अब यहाँ पे वो बाकी के 2 एल्डर से कहते हैं कि तुम लोग शाओ यान को हैंडल करो और मैं अकेले याओ मिंग को संभालती हूँ। यहाँ पे ब्रदर याओ मिंग भी कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि इतने सालों में आखिर तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। वहीं दूसरी तरफ दोनों एल्डर यहाँ शाओ यान के करीब जाकर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को यहाँ समन करते हैं, फिर उनकी पावर का यूज करते हुए कहते हैं कि अब तुम मरेगा। यहाँ पे शाओ यान इन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख कर कहता है कि चलो आज मैं भी देखूंगा कि 2 दाओशेंग वाले कल्टीवेटर मिलकर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।